दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरिओम डिजिटल में। जय श्री राम। दोस्तों, पैसे रामचरितमानस कथा का भाग 50वां, जो कि पेज 246 से लेके 250 तक का पाठ है। कृपया ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। ता राम रंगवंश मणि सुने उमा महिपाल, भजऊ चाप प्रयास बिनु जिमि गंज भंग जिनाल। हे महाराज, सुनिए, वहाँ जहाँ ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल के डंडी को तोड़ डालता है। सुने सरोस मृगने को आए, बहुत भांति तिनी आँखी दिखाए। देखी राम बलु निज धनु दिनहा, करी बहु बिन्ने गवनु बन किन्हा। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। राजन रामवद भूल जैसे, तेज निधान लखनऊ पुनि जैसे। कांपे भू बिलोक जागे, जीवी गज हरि किशोर के ताके। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र अतुल्य बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिन्हें देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे को ताकने से कांप उठते हैं। देव देवी तब बालक दो, अब दे आँखी आबद को। उन बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आँखों के नीचे कोई आता नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रसों में पगी हुई तमूतों के वर रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा समेत राव अनुरागी, दूधन दे निसावरी लागे। कही अनीति दे मुदही काना, धरो विचार सभी सुख माना। सभा सहित राजा प्रेम में मगन हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देखकर ये नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे और धर्म का विचार कर उनका धर्म युद्ध प्रताप देखकर सभी ने सुख माना। तब उठे भूप वशिष्ठ कहो, दिन पत्रिका जाई। कथा सुनाई गुरुवर सब, सादर दूत बुलाई। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदरपूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुनी बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहो मई सुख छाई। जी मिश्रित सागर महु जाही, यद्यपि राही कामना नाही। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु जी बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों की छाई हुई है। जैसे नदियाँ समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र की नदी की कामना नहीं होती। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जहि सुभाए। तुम गुरु प्रिय विप्रधेनु सुख सेवी, तसी पुनित कौशल्या देवी। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक है, धर्मात्मा पुरुष के पास जाती हैं। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। सुखति तुम्हें समान जगमाही, भय नहे कोई होने नाही। तुम्हें अधिक पुण्य बड़का के, राजन राम सरित सुन जाके। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में ना कोई हुआ है और ना ही होने को है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा जिसका राम सरी के पुत्र है। वीर विनित धर्म व्रतधारी, गुणत सागर बर बालक चारी। तुम्हें कहो सर्वकाल कल्याणा, सुजह बरात बजाई निशाना। और जिसके चारों बालक वीर विनम्र धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं, तुम्हारे लिए तो सभी कालों में कल्याण है। अतः एक डंका बजवाकर बारात सजाओ। चलो बेगे सुनि कब वचन भले थी, नाथ सिर नाई। भूपति कब ने भवन तब दूध है वासुदेवाई।
और जल्दी चलो। गुरुजी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। राजा सब रानी बास बुलाई, जनक पत्रिका बाजी सुनाई, सुनी संदेश सकल हर्षानी, अवर कथा सब भूप मखानी। राजा ने सारे रानी बास को बुलाकर जनक जी के पत्रिका बाज कर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गई। राजा ने फिर दूसरे का सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया। प्रेम प्रफुल्लित राज ही जाने, मनुष्य खन्नी सुन वारिद बानी, मुदित से देही दुर्नारी, अति आनंद मगन महतारी। प्रेम में पुलकित हुई रानियां ऐसे शोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती हैं। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। ले ही परस्पर अति प्रिय पाती, हद्दे लगाई जुड़ा वही छाती, राम लखन के कीर्ति करनी, बारही बारू पर बरनी। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हद्दे से लगाकर छाती शीतल करती हैं। और राजाओं में शेष दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। मुनि प्रसाद कही द्वार सिधाए, राजै जब मही देव बुलाए, दिए दान आनंद समेता, चले विवर आशीष देता। ये सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले आए और सचनियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंदित सहित उन्हें दान दिया। शेष ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। चाचक दिए हकारी दिने निछावरी कोटि विधि, चिरू जी बहुची सूत जरी, चक्रवर्ती दशरथ के। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हो। कहत चले पहिरे पटनाना, हर्षी हनी कह गई निशाना, समाचार सब लोग पाए, लगे घर घर होन बधाई। यों कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब ये समाचार पाया तब घर घर बधाई होने लगी। और भुवन चारी दास भरा उछाहू, जनक सुता रघुबीर बिहाऊ। सुने सब कथा लोग अनुरागे, मग ग्रह गले संवारने लागे। 14 लोगों में उत्साह भर गया। जनक जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा, ये सुसमाचार पाकर लोग प्रेम मगन हो गए और रास्ते घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, राम मोरे मंगल में पावनी, सदपि प्रीति के प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है क्योंकि वे श्री रामचंद्र जी के मंगलमयी पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वे सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। धवज पताक पट चामल जारू, छावा परम विचित्र बजारू, कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद दूक दधि अक्षत माला। धवजा पताका पर्दे और सुंदर चंवरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश तोरण मणियाँ की झालरें, हल्दी दुर्वे दही अक्षत और मालाओं से मंगल में निज निज भवन लोग है रचे बनाई, विदेशी चीज चतुर्मस चौके चारु पुराई। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगल में बना लिया। गलियों को चतुर्भुज से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। चंदन केसर कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव्य को चतुर्मस कहते हैं। जहत जोत जोत मिले भामिनी, सजी नव संभ सकल दूध दाबिनी, विदुब वर्णी मिग साबक लोचनी, निज स्वरूप हृदय मान विमोचनी। बिजली की सी कांति वाली चंद्रमुखी, हरिण के बच्चे के नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप की कामदेव की स्त्री, रति के अभिमान को चुराने वाली सुहागिनी स्त्रियाँ सभी 16 श्रृंगार सजकर जहाँ तहाँ झुंड के झुंड मिलकर गावहि मंगल मंजुल वाणी, सुनी कल सब कल गंडी जल जानी।
भूप भवन की मिजाई बखावा विश्व विमोचन रचयु बिताना। मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयले भी लजा जाती हैं। राजमहल वर्णन कैसे किया जाए, जहाँ विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना रजत वेज बीबल निसारा, कतहु बिरंदी बंदी उचारही, कतहु वेदी धरी भूषण कर रही। अनेकों प्रकार के मनोहर मंगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं। बहुत से नगारे बज रहे हैं। कहीं भाट वृद्धावली कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। गा वही सुंदरी मंगल गीता, ले नाम राम और सीता, बहुत उछाव भवनु उदित होरा, मानहु मुझे चला जाऊँ औरा। सुंदरी स्त्रियाँ श्री राम जी और श्री सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है। उसमें ना समागर मानो वे उत्साह अनंत चारों ओर उमड़ चला है। शोभा दशरथ भवन गए को कभी मरे बार, जहाँ सकल सुर शीस बनी राम लिने अवतार। दशरथ के मेल की शोभा का वर्णन कौन कभी कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी अवतार लिया है। भूप भरत पुनि लिए बुलाई, हे गए समदम साजऊ जाई, जले बेगी रघुबीर बराता, सुनत पुलक बूरे दो भ्राता। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा, जाकर घोड़े हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी की बारात में चलो। ये सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंद वंश पुलक से भर गए। भरत सकल सानी बुलाए, आयुषु दिन उठिलाए, रोज रोज जिन दिन को बिने सजानी, भरत वरण जे बाजी बजानी। भरत जी ने सब सहानी घोड़साल और अध्यक्ष बुलावे और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे पसंद उड़ चल दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथा योग्य जी ने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। सुबह सकल सुन संचल करनी, अय अब जरत धरनी, नाना जाति न जही बखानी, निधनि पवनु जन चैत उड़ाते। सब घोड़े बड़े सुंदर और चंचल करनी चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा को निराधार करके उड़ना चाहते हैं। तिन्हें सब घायल भय असबारा, भरत सरिस भय राजकुमारा। सब सुंदर सब भूषण धारी, कर चर चाप तू निकट भारी। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्थ वाले सब छेल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष हैं तथा कमर में भारी तरकस बंधे हैं। चौड़े छबीले छेल सब सुर सुजान नवीन, जुगपत चर सवार पति जो कला परवीन। सभी चुने हुए छबीले छेल सुरवीर चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने में कला में बड़े निपुण हैं। बांधे बिरत वीर रन गाड़े, निकसी भय भर भारी ढाड़े, फेर ही चतुर रंत गति नाना, हर से सुनी सुनी पवन निशाना। सूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ गए और वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह के चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़े की आवाज़ सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सारथी विचित्र बनाए, ध्वज पताक मुनि भूषण लाई, चंबर चारु कंगनी धनि करे, भानु जान शोभा अपरही। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना लिया है। उनमें सुंदर चंबर लगे हैं और घंटियाँ सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन लेते हैं। जय श्री राम। दोस्तों, रामचरितमानस कथा का भाग 200 दोस्तों माफ़ करना
रामचरित कथा का भाग 50वां अब समाप्त होता है, जो कि पेज 246 से लेके 250 तक का पाठ था। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना। भगवान श्री राम जी की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। श्री रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललिसिए पिए की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मदिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। आरती श्री रामायण जी की, सुसनकादि से सरुशारद, वर्णि पवन सुत कीर्तिनी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छाओ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। आरती श्री रामायण जी की, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार असम सम सभी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, आरुगढ़ संभव मुनि विज्ञानी। आरती श्री रामायण जी की, व्यासादि कवि वर्ज बखानी, काक बसुंडी क्रूर के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरणी विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जबती की। आरती श्री रामायण जी की, दलन रोग भव मुरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम।